अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दोबारा से मिस आयशा राना, और आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत मज़े का है, और उसका नाम है अव्वल खेश बाद दरवेश, जिसका मतलब है कि पहले अपनों का ख्याल रखा जाए, उसके बाद जो है वो दूसरों का ख्याल रखा जाए। लेकिन ख्याल रखना तो ज़रूरी है, अपनों का पहले और दूसरों का बाद में। तो इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पे अपने मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है ताकि वो हमसे इस टॉपिक पे बात करें और अपनी कीमती राय से हमें भी आगाह करें कि उन्होंने इस चीज़ को लेके किस तरह से अपनी ज़िंदगी का सफ़र किया है कंप्लीट। इसलिए हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर साहब, जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर मेंबर हैं, और उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर फरहत जबीन, जो कि माशाल्लाह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बहुत सा अपना किरदार अदा कर चुकी हैं, और इसके अलावा ये सेंटर फॉर सोशियो इकनॉमिक एंड न्यू आइडियाज़ की प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ जो कि हमारे पास पहले भी हमारे सर मेहमान रह चुके हैं, डॉक्टर अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के हैं। और आज हमने जो है वो फीमेल सीनियर हमारी सिंगर हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, जो कि माशाल्लाह से बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म कर चुकी हैं। तो आइए आज इन सब से जानते हैं कि इस टॉपिक में ये क्या राय रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ बताइएगा कि अपनों के साथ जो है वो सिला रहमी किस तरह से हम उसको अपनी ज़िंदगी में लेके चल सकते हैं। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो अपने मज़हब को लूँगा। हमारा मज़हब आया इसलिए था कि किसी को लोगों को ऊपर लेके चले। बिल्कुल। जो माशरे के उस वक्त के लोगों ने उनको दबा के रखा हुआ था, उनको ऊपर लेके आए। तो जो हमारा सबक है इस्लाम का, वो पहले इस्लाम कहता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। बिल्कुल। एक मजबूत मुसलमान एक कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है, क्योंकि जब वो मजबूत होगा तो वो कमज़ोर की मदद करेगा। आप खुद अगर मजबूत नहीं है तो कमज़ोर की मदद कैसे करेंगे? अच्छा, फिर उसका इस्लाम ने एक तरीक़ाकार भी बताया है कि आप अपने घर से स्टार्ट करें, घर से शुरू। आप अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनके साथ अच्छा रवैया अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, और आप मले गली में अपने छोड़ के शहर में अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों को दिखाने के लिए और वहाँ जाके मदद करते हैं, लेकिन आपके महल्ले में आपके बरादरी में रिश्तेदार हैं जो वो रह गए हैं। हाँ जी। तो इस्लाम का जो सबक है कि पहले अपने स्टार्ट अपने घर से अपने रिश्तेदारों से किया जाए। बिल्कुल। और फिर उनको जो आप जानने वाले हैं, हमारा यही है कि हम जो है ना स्टार्ट दूर से करते हैं, और हमारे जो कोरबजवार में जो रहते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो इससे जो है ना कि हम अपने आप को पहले बेहतर करें जी, और फिर दूसरों की तरफ जाए, दूसरों की तरफ जाए। वो इसी तरह के एक बंदा डूब रहा है, पहले वो अपने आप को आग में पड़ा हुआ है जी, और दूसरे कुछ महफूज करेगा जब वहाँ से निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जी हाँ जी। तो इस्लाम का भी यही सबक है, और सोशल जो हमारी स्टडी है वो भी यही कहती है। तो डॉक्टर साहिबा, आप हमें प्लीज़ बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको किस तरह से लेके चलिए, अपनों का किस तरह से आपने ख्याल रखा, और क्या चीज़ें जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाई ऐसी। सिलाई रहमी, देखिए आपसे सल्लम की हदीस भी है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रोज़ी खराब हो जी और उसकी उम्र दराज हो, तो उसे चाहिए कि वो सिलाई रहमी करे। तो बहुत से सहाबा आपसे सल्लम के पास आते और पूछते कि हम मालदार हैं, हमारे पास माल है, हम कहाँ खर्च करें। तो आपसे सल्लम ने जो स्टार्टिंग बताया कि कहाँ से खर्च करना है, अपने वालिदैन से, फिर उसके बाद जो करीब के रिश्तेदार हैं, फिर जो दूर के रिश्तेदार हैं। तो जो सिला रहमी का या जो मौजू है आज आपके इस अव्वल खेश बाद दरवेश जी, बिल्कुल आज आपके प्रोग्राम का जी, तो इसकी तो सारी फिलॉसफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी हदीस में बता दी है कि हमने खर्च कैसे करना है, हमने सिला रहमी कैसे करनी है, हमने लोगों के साथ अपने करीब के लोगों के साथ क्या करना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी अपनी इबादत के साथ वालिदैन की खिदमत का हुक्म दे जी, बिल्कुल ऐसा ही। वालिदैन बूढ़े हो जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक उनके साथ सिला रहमी करें, उसने सलूक करें, और अपने बाजू आजिज़ी इनकसारी से झुकाए रखें और उफ तक ना कहें। बिल्कुल। तो हमारे मज़हब के अंदर ही ये इस साहब का जो आज मौजू है इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि हम ये विजन खुद भी लें और दूसरे लोगों को भी ये विजन जो है वो उन तक वो कन्वे करें। बहुत प्यारी बात की है डॉक्टर साहब आपने। और डॉक्टर अरशद साहब, आप हमें प्लीज़ बताइएगा कि आपने किस तरह से इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेके चले हैं, और किस तरह के मोड़ आए आपकी ज़िंदगी में कि आपको
देखना पड़ा कि अपनों को जो है वो किस तरह से मैंने मैनेज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो सिला रहमी के मुतल्लिक आप लोगों को मैसेज बताया है, उसको अगर थोड़ा सा और वसी कर लें तो माँ बाप बहन भाई अजीज़ो कारब और मोहल्ले बहू और जितने भी आसपास अपने जानने वाले हैं दूर तक अगर उनको शामिल कर लिया जाए, पूरे मुल्क को कर लिया जाए, पूरे मुसलमान को कर लिया जाए तो फिर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जी सर। तो इसके सिला रहमी के तल्लक तो जितनी भी बातें की जाए, ये इसी टॉपिक पे बात करते करते टाइम थोड़ा होता है तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसका जो अव्वल आपने जो आपका प्रोग्राम है जी, उससे वापस आता हूँ कि आप जितने भी अपने अजीज़ों का जी, घर से लेकर पहले आपके अगर जॉइंट फैमिली है तो ज़ाहिर है दादा दादी चाचा चाचे माँ बाप बहन भाई सब जॉइंट फैमिली में हाँ जी, बिल्कुल सर। और बच्चों के लिए तो हर कोई करता है, करता चाहे है। वो इंसान है चाहे परिंदा है दरिंदा, जी। सब अल्लाह ताला ने एक उसमें खुसूसियत रखी है जी। कि वो एक फितरी अमल है। फितरी अमल है। हाँ। हाँ जी, दिल नरम होता है कि अपनों पे जो है ना वो वैसे इंसान वैसे ही होता है। जज्बाती रहता है हर वक्त। हाँ जी, मजा रिश्तों को आता है कि लेकर। आप अपनों से हट के दूसरों का सोचें जी। तो फिर मजा आता है। हाँ जी, ये बड़ी प्यारी बात है डॉक्टर अच्छा, साहब की। इसके मैंने तो देखा है जी। मैं अपने फील्ड में देखा है, लोगों को देखा जी। है, मुशाहदा किया है, जितने भी जिन्होंने तरक्की की है जी, उनके पीछे दुआएं तो है ही, जी, मेहनत भी है, बिल्कुल। अल्लाह ताला का खास करम भी है, मगर उनमें सिला रहमी और ख़ास तौर पे वो ज़कात का बहुत ख्याल रखते। बिल्कुल सर। ज़कात ना सिर्फ आप अपने बल्कि मैं ये पूछ से करता हूँ जी। कि ज़कात स्टूडेंट पे भी लग सकती है, चाहे वो कोई आपका अजीज है या नहीं। या आपके सर अजीजों कारब में जो कि यतीम हैं वो उन पे अगर खर्च किया जाए तो मेरे ख्याल से ये अगर यही सिलसिला जी। ज़कात का अगर इसी को आगे बढ़ाते जाएं तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में भी गरीब नजर नहीं आएगा। इसीलिए मसारिफ भी ज़कात के 8 बताया ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 8 मसारिफ को सही जगह पे ज़कात पहुंचे तो ये जो पॉवर्टी है ये खासी डिक्लाइन लेवल पे आ जाएगी। आ जाएगी, आ जाएगी, बिल्कुल ये सही बात है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएगा कि आप तो माशाल्लाह से सिंगर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म कर चुकी हैं, तो किस तरह से इस चीज़ को आप लेके चली हैं अपनों को और सारे बैलेंस करके कैसे चलती हैं? मेहर में सब गेस्ट ने बहुत अच्छा टॉपिक पे जवाब भी दिया है और मौजू भी बहुत अच्छा है आज का। और ख्याल रखना केयरिंग, चूँकि लाइफ जो टोटल डिपेंड है, दे है टोटली डिपेंड ऑन द केयरिंग, क्योंकि लाइफ में सिंसियरिटी, केयरिंग और यही 2 चीज़ें होती हैं जिसमें एक इंसान चलता है। लेकिन ये हमारे चैनल्स में बहुत अच्छी बात है कि टुडे ये जो आज का चैनल है इन्होंने इस टॉपिक को क्योंकि यूथ में चाहे बच्चे हों, यूथ हों या जो भी आजकल की जनरेशन है उसमें ये एहसास थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम उसको इस तरह ग्रूम करेंगे, बताएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे तो मेरे ख्याल में एहसास दिलाना भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है बिल्कुल। जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लेकिन चाहे वो किसी भी तरीके से हम उसको पहुँचाएँ, अपनी आवाज़, केयरिंग के बारे में, अपनों का ख्याल, दूसरों का ख्याल, मतलब एहसास बहुत प्यारी चीज़ है। अगर ये आप इंसानियत के अंदर आ जाए तो मेरे ख्याल में सभी बहुत खुश नजर आएंगे। तो डॉक्टर ताहिर साहब आप ये बताएं कि जिन लोगों में एहसास नहीं होता, अक्सर हमने देखा है ये चीज़ होती है कि किसी को परवाह ही नहीं होती अपने रिश्तों को लेके, या कोई अगर बड़ा बहन भाई है तो वो भी इस चीज़ को वो नहीं उस तरह से अपना वो किरदार अदा कर पाता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उसको क्या इस तरह से करना चाहिए? कि देखिए जो हमारा माशरा है वो तो माशरा एक गलत समझ जा रहा है जी, कि हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं। हमारे दिल सख्त हो गए हैं। हम अगर दौलत इकट्ठे कर रहे हैं तो उस दौलत की तय लगा रहे हैं जो कुरान पाक में सख्ती से मना किया गया है कि उनसे मैं पूछूंगा, बिल्कुल उनको सजा दूंगा जो दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं। जी, और वो दौलत बुरी चीज़ नहीं है, अगर है तो उसको बिजनेस में लगाएं, लोगों के ऊपर लगाएं। जी, और हमारे माशरे में ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हम मुतकब्बर हो जाते हैं। बिल्कुल जब हमारे सर, पास कोई चीज़ आती है तो हम तकब्बर आ जाता है, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तकब्बर मेरी चादर है, बेशक सर, अल्लाह ताला उस बंदे को जलील करते हैं। बेशक सर।
اور نرم دل جو لوگ ہیں وہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں بڑے ارب پتی خرب پتی ہیں وہ باقی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سارا معاشرہ ہی غلط ہو گیا. جی بالکل. ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. جی. اور سب سے مین فیکٹر یہی ہے جو اول ویش بادرویش. جی بالکل. تو یہ والی ہمیں سوچ اپنانی چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے اپنے رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں, اپنے بہن بھائیوں سے سٹارٹ کریں. کسی کو ایجوکیشن نہیں ہے, کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے, کسی کا شادی کا مسئلہ ہے, اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. بالکل سر. اس طرح ہمارا معاشرہ چینج ہو سکتا ہے, نہ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں. جی بالکل, یہ ایک حقیقت ہے. پرہیز کرنی چاہیے. ہاں جی. نیکی کا دو طرح کی نیکی آپ چھپا کے بھی کر سکتے ہیں ہمارے اسلامی قرآن کے مطابق, اور سامنے بھی کر سکتے ہیں. جی سر. کچھ نیکی ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل, تاکہ آپ کو آگے اس کا اجر بہت زیادہ ملے. بالکل سر. تو موٹیویشن کے لیے, آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھی نیکی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل سر. تو معاشرہ اسی طرح تبدیل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے ذہن سے جو ہے نا دماغ میں کمر اس میں سریا ہے نا اس کو نکالنا چاہیے. بالکل سر. میں نے نہیں رکھتی ہے. بالکل. سانس جب بند ہوتی ہے نا تو سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں. بالکل سر, یہ تو حقیقت ہے. تو ڈاکٹر فرح صاحبہ یہ بتائیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی یتیم یا مسکین ہے اور ان کے پاس کوئی زمین جائیداد ہے تو رشتہ دار ان پہ خرچ کرنے کی بجائے الٹا جو ہے نا وہ ان سے ان کا مال کھانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو اس معاملے میں بتائیں کہ آپ کیا کہتی ہیں اور کس طرح سے پھر. آپ نے جو بھی بات کی نا کہ احساس ہے تو کیسے, جی. احساس اصل میں پیدا نہیں کیا جا سکتا, حقیقت. آلریڈی کریٹڈ ہوتا ہے. بالکل. اب اس کے لیے کہ وہ چیزیں اجاگر کیسے کی جائیں, اس میں تربیت. بالکل. جو تربیت ہے اس کے اندر ہم یہ ساری جو ہماری اپنی اسلامک ویلیوز ہیں یہ ہمیں جو بچوں کو خاندان کے لوگوں تک یہ ٹرانسفر ہونی چاہیے. سلیبس کا حصہ بھی ہوں, کالجز یونیورسٹیز کا بھی حصہ یہ سلیبس جو ہے وہ بنے, اور یہ پریکٹیکل ایک یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان تک جو ہے یہ پہنچائی جائے. تو وہ جب چیزیں اندر ان کے پیدا ہوگی پھر یہ احساس اپنی جگہ پہ آ کے پریکٹیکل چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر جائے. کیونکہ ہمارے تو قرآن پاک میں بھی یہ چیز ہے کہ جو یتیم کا مال کھانے والا وہ تو جہنمی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین گھر وہ ہے جہاں پہ کسی یتیم کی کفالت کی جائے. بالکل بالکل. تو اس لیے یہ ہے کہ جب ہم اسلامک ویلیوز کو دیکھیں گے تو پھر اپنے بچوں کی ینگ جنریشن کی تربیت کریں گے. ہمارے جو ہے وہ سلیبائی کا یہ حصہ ہوں گے, کیریکولم کا حصہ یہ چیزیں بنیں گی. بالکل. ادروائز جو ہے کہ یہ چیزیں تو آلموسٹ سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں, یہ اچھی چیزیں ہیں, لیکن ان اچھی باتوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں. بالکل. یہ اصل تربیت ہے. حقیقت. تربیت سے وہ احساس آتے ہیں. جی. حضرت علی کا قول بھی ہے کہ تم جس کو دوست کہتے ہو, اگر تمہارا دوست تمہاری کسی پریشانی پہ جب تم خاموش ہو جاتے ہو تو تمہاری خاموشی سے تمہاری پریشانی کو وہ جج نہ کر سکے تو وہ تمہارا دوست نہیں ہے. جی بالکل, یہ حقیقت ہے. ڈاکٹر ارشد صاحب بتائیے گا کہ عورت اس میں کس طرح کا کردار, کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے گھر کی عورتیں جو ہے نا وہ منع کرتی ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں بہن کو عید نہیں دینی ہے یا یہ معاملات نہیں کرنے, بھائی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں کرنی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کا کتنا زیادہ کردار ہوتا ہے اس معاملے میں کہ اپنوں کو کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے اور خیال رکھنا ہے؟ پھر وہ بیویاں میرے خیال سے منع بھی کرتی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے یہ اکثریت ہوتا ہے, اکثریت اس کو کیا کس طرح سے. اچھا, یہ ماشاءاللہ جو آپ نے بات کیا ہے نا, آپ نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہر گھر میں یہ مسائل آتے ہیں. جی بالکل. مگر جو مرد ہے نا اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے, وہ جواب دے ہے کہ اس نے زکوٰۃ بھی دینی ہے جی. اور اس نے صدقہ خیر بھی دینا ہے, جی. اسی سے پوچھا جائے گا نا. اور جو بھی کام اس کے سپرد ہے وہ اسی سے پوچھا جائے گا, چاہے اس کی بیوی منع کرے یا بیٹی کرے یا بیٹا کرے. وہ کل کو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ اس کو زکوٰۃ نہ دو, اس کو صدقہ نہ دو, اس کو خیرات نہ دو. یہ تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے. بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ جب انسان کے اندر احساس ہوگا تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ساری صحیح ہو جائیں گی. زکوٰۃ کے نظامی اور نماز, روزہ, حج, ہر چیز اس کے اندر تبدیلی آئے گی. اور جس میں احساس نہیں ہے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں گدھے کی منت ہے, مختصر بات. تو آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے کہ آپ ایک ماشاءاللہ سے فیمیل ہے, اپنا سروائیو کر رہی ہیں فیملی کے ساتھ, تو آپ نے کبھی ان چیزوں کو کیا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا
ये मेरा घर है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी की कोई हेल्प आउट करना चाह रहा हो या आपने इस चीजों को लेके कभी जिंदगी में ये चीजें, क्योंकि ये खवातीन पे बात हो रही है ना, तो आप बताएंगे कभी आपका दिल बहुत नरम है और आप उससे ही पहले कहती है कि नहीं नहीं जी मैं आपसे बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लूंगी इस चीज में। क्योंकि आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है Exactly. और वो उसके अंदर वही बात है, जैसे कि फरहत ने ये कहा कि ये आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं, दिलाया नहीं जाता, लेकिन चूंकि आजकल लोगों को दिलाया जाता है एहसास, ये दौर ऐसा आ चुका है। और जहाँ तक मेरी अपनी राय और ये है कि आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है और वो हर चीज़ पे उसकी एक वो रहती है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और उसमें हमेशा वो पॉजिटिव चीज़ें होती है। लोग नेगेटिव लेके चलते हैं, लेकिन पॉजिटिव ही अगर सोचा जाए तो उसमें एहसास वाकई इंसान के अंदर है, ग्रूम करता है, उसको पॉलिश किया जाता है, अपनी जनरेशन को सिखाए, अपने आस पड़ोस के लोगों को। जब आपकी फैमिली का बड़ा बंदा, जब उसके अंदर ये चीज़ ब्लड में भी होगी तो वो ब्लड ट्रांसफर होता है, उसके अंदर होता है। और तरबियत भी ज़रूरी है, तरबियत होगी तो डेफिनेटली बीइंग अ लेडी तो हर फीमेल ये चाहती है कि मेरे घर की ग्रूमिंग हो, एहसास हो, केयरिंग हो, लविंग हो। बिल्कुल ऐसी वो बात तो है, लेकिन वो ससुराल को लेके मैं एक चीज बीइंग अ पूछना फीमेल चाहती हूँ। नहीं, वो जब अपने घर की होती है तो तब तो उसमें ज्यादा वो चीज आ जाती है एहसास की। मे बी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ हो तो उसमें तो फॉर्मल सा होता है, लेकिन बाद में बहुत सेंसिटिव चीजें हो जाती हैं, वो केयरिंग हो जाती है। ना भी हो मैं आपसे भी ये बात जरूर पूछना चाहूंगी। आप मुझे बताएं कि जब आप माशाल्लाह से आपने एक अच्छी लाइफ उसमें गुजारी है, कि होता है क्या ये आंसर पैदा के ससुराल वालों की खिदमत में थोड़ा हाथ कम रखा जाता है, और अगर यही चीज हमारे अक्सर हमारे कल्चर में ये चीजें हैं, हमें एडमिट करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगी कि यहाँ फिर से मैं कहूंगी कि ये तरबियत है, जी। रिश्तों को बैलेंस करना आना चाहिए। मर्द कफील है घर का, चाहे औरत भी कमा रही है, जो दर्जा अल्लाह ने मर्द को दिया है वो हम औरतों को तस्लीम करना चाहिए। कुरान में है ना, रिजालु कव्वामून अला निसाई, मर्द कवाम बनाए गए हैं औरतों पर। अब ये बात तो मेरी नहीं है या किसी कानून की नहीं है, ये तो अल्लाह की बात है जो अल्लाह ने बयान की है, तो हमें तस्लीम इसको करना चाहिए। ना तस्लीम करने का मतलब ये है कि हम अल्लाह के उस कानून की नफी कर रहे हैं। तो जब मर्द कवाम है उसको बैलेंस करना आना चाहिए। माँ, बहन, बेटी, जितने भी खानदान की औरतों के रिश्ते हैं, मसला तो यही आता है ना जी, बिल्कुल। तो उन रिश्तों को बैलेंस करना आना चाहिए। बिल्कुल। और औरतें तो मना क्यों करेंगी जी, अब वो मना करना उनको मना होना नहीं चाहिए। अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा फर्ज कहाँ है। अब माँ बीवी की जगह नहीं आ सकती, बीवी माँ की जगह नहीं आ सकती, बहन, बेटी, फिर दूर पार की खवातीन है जिन्हें जरूरत है, तो मर्द अगर अफोर्ड कर सकता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो कर रहा है, बल्कि उसे प्रमोट करना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा रहा है। औरतों के दिल जरा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे हम ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे कि आप बताएं कभी आपने छुप छुप के जो है वो अपनी बीवी को नहीं बताया क्योंकि वो मना कर रही है, तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हो? तो एक लेते हैं नाज़रीन छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आते हैं वापस और फिर पूछते हैं ताहिर साहब से, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। और हम छोड़ गए थे यहाँ पर ताहिर साहब को सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले जो है वो हम रिजवाना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें एक अच्छा सा छोटा गाना सुनाएं ताकि हम फ्रेश अप हों, उसके बाद फिर हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। जी प्लीज। पहले तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, फिर मैं आपको अपना एक ट्रैक सुनाती हूँ। क्योंकि इतने अच्छे लोग बैठे हैं तो मौजू ये है कि थोड़ा सा उस अंग से आना चाहिए कि लोगों को भी पता चले कि लाइव विदाउट साउंड भी सिंगर क्या होता है या आर्टिस्ट की क्या अपनी वैल्यू होती है। तो आप सब लोगों की नजर करती हूँ और ऑडियंस आपके लिए भी आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम तो समझ रहे थे तुम मिले प्यार मिल गया, हमसे ही भूल हो
को भूल जाए। क्या बात है, क्या बगैर म्यूजिक के इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से आपने आवाज पाई है। वेरी नाइस। तो नाज़रीन बहुत खूबसूरती चलो के हमने साथ। तो अपनी गैदरिंग को एंजॉय किया, अब हमें ट्रैक सुनाते हैं जो मेरे अपना है, उसको मैंने मेडले में गाया। जी, जी, आई please. होप सो कि आपको जी, अच्छा please. लगेगा। सजदा देखो पुल्ला वाला चोला, छेल छबीला सजदा देखो पुल्ला वाला चोला, 100 साला विच ईदिया जमदा सोना रांझ ढोला, मेरे रांझणा मेरे रांझणा मेरे रांझणा ओ मेरे रांझणा। छेल छबीला सजदा देखो पुल्ला वाला चोला, छेल छबीला सजदा देखो पुल्ला वाला चोला, 100 साला विच ईदिया जमदा सोना रांझ ढोला, मेरे बगड़े बड़े जीना शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना, पर्दे बड़के बगड़े बड़े जीना शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना। आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। ढाई दिन न जवानी नाले चलगी, ढाई दिन न जवानी नाले चलगी, तुरती मल भल दी, तुरती मल भल दी, अल्लाह वर्गी पीड़ी फुल्लां वर्गी वीड़ी तेरी वीणी दे विच वंगा, फुल्लां वर्गी वीड़ी तेरी वीणी दे विच वंगा, यार बनावड़ वालिया मैं ते तेरियां खैरा मंगा, मेरे रांझणा मेरे रांझणा मेरे रांझणा ओ मेरे रांझणा। छेल छबीला सजदा देखो पुल्ला वाला चोला, छेल छबीला सजदा देखो पुल्ला वाला चोला, 100 साला विच ईदिया जमदा सोना रांझ ढोला, मेरे रांझणा मेरे रांझणा मेरे रांझणा ओ मेरे रांझणा। जाना नस्ता दिला पारा शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना, जाना नस्ता दिला पारा शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना, खुश मंदे तादा टोलटा बरकावुमा शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना, पर्दे बड़के बगड़े बड़े जीना शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना शनिवारी लवंगीना। अखरी तेरी जवानी कुड़ी तेरे बस ना रही,
ਗਿਆ ਹੋਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਛੇਲ ਛਬੀਲਾ ਸਜਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਛੇਲ ਛਬੀਲਾ ਸਜਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਮਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਂਝੇ ਢੋਲਾ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਣਾ वेरी नाइस, वाओ। रिजवाना खान, आपने बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया और माहौल को आपने जो है ना वो बड़ा इसमें रंग डाल दिया। हाँ, बड़े रंग डाल दिया माशाल्लाह से। आपने बहुत अच्छी आवाज पाई है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अव्वल खेश बादरवेज, जिस पे हम सवाल एक छोड़ गए थे डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब प्लीज आप हमें जवाब दें, आपको सवाल याद है? जी हाँ, ऐसा कुछ असल में मैं एक बात जो हमारा माशरा जी। है जॉइंट फैमिली सिस्टम जी। है वो कि बिल्कुल सरासर है ही गलत है। जी किसी माशरे में जब आप करते हैं ना डिपेंडेंट कर देते हैं बहुत सारे लोगों को और नायल कर देते हैं, निकम्मा लूला लंगड़ा कर देते हैं। जो कमाने वाला एक होता है, बाकी सब मजे कर रहे होते हैं। जी ओवरऑल में जो पिक्चर है बिल्कुल। तो वो उसमें हमारे इंटरलिंक्स जो रिश्तेदारियां होती हैं और औरतें तो खुसूसन एक दूसरे के साथ तो मेरे ख्याल उनकी लगी रहती है ना। हर यूरोप में भी है, यहाँ हर जगह में गया हर जगह हाँ हर जी, जगह हाँ जी। माशाल्लाह वो अपने काम में busy रहती हैं। मैदान गर्म रहती हैं वो। जो आपने सवाल किए, मर्द एक बड़ी अहम चीज है। मर्द का काम है कि आपने, मैं जब वालदा को भी देता हूँ पैसे कि वो गरीबों को दें या जी। और बीवी को भी देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक उनका एक इनकरेज होती है और कभी भी मुझे Discourage वाइफ ने नहीं करती हैं, जी। नहीं कभी डिस्करेज नहीं, हाँ मैं छुपा के पैसे भी देता रहा। कि अच्छा। आपने- जी जी बिल्कुल। ये इनकी वाइफ लाजमी प्रोग्राम हाँ जी, हाँ, देखें देता हूँ, और बिल्कुल। सुने कि ये छुपा छुपा के भी जो है ना हाँ वो जी जी करते हैं। बिल्कुल ये वैसे बिल्कुल। अच्छी देखा बात, मैंने कभी मुझे अच्छी बात है। कहा नहीं है कि नेकी है, मैंने आपको कहा नेकी जो है ना वो छुप छुप करनी चाहिए। बिल्कुल छुपा सर, के करनी उसका चाहिए। ज्यादा मेरे ख्याल से और सवाब बात का काम है कि बीवी के आदमी कुछ ऐसे पैसे दे ना कोई जी। रकम दे कि वो अपने इर्द गिर्द, चाहे वो अपने करीबी जीजी को दे दे जी, बेशक कोई इशू नहीं है। तो इससे एक वो अपनी मर्जी से वो अपनी मर्जी से जिसकी मदद खैरात करना चाहते करती हुई औरतें भी खुश होती हैं। हैं। बिल्कुल मैं वालदा को भी देता हूँ, बीवी को भी देता हूँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह अपने पास से भी करती हैं। ठीक करती हैं, है, बिल्कुल। इसका अल्लाह के शुक्र मेरे घर में कम अज कम हमें खुशी महसूस होती है जी। कि हम किसी की मदद कर रहे कर हैं, रहे और लेकिन अपने डोमेन के अंदर रहते हुए बिल्कुल कि एक तरीकाकार जो तरीकाकार है उसके अंदर रहते हुए। और बाकी औरतों की आपस में नहीं लगती है, हाँ जी। ये क़यामत तक नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। यानी इस हकीकत को आप एक्सेप्ट करते हैं। जी जी, मैं सही बता रहा हूँ। अलग वो माइनर सी चीजें इश्यूज होते हैं जो फैमिली रिलेशनशिप है, कभी शादी में कपड़ों का इशू है, कभी पुरानी है कह दी है। तो अब जो है ना ऐसे आपने इशू है जो मर्द भी सोचते हैं, मर्द कहते हैं। ये वाकई हकीकत है, बहुत बड़ी और मुआशरे की। हाँ, और औरतों को अब देखिए इस दौर की जो औरतें हैं मेरे ख्याल है उनकी अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों की हर सीजन में। ये इस दौर की तीन खवातीन तो आपके साथ बैठी हुई हैं। ये फंक्शन में हमने पहन लिया, अभी दूसरे में नहीं पहनेंगे, तीसरे में ये बड़ा देख लिया हाँ जी। है। और मेरा मैच हो गया, ये क्या हो गया? ये एक बहुत अच्छा, मर्दों की मैचिंग हो जाए ना वो खुशी महसूस करते हैं। महसूस वो कहते करते हैं, हैं। वाओ मैंने भी, आपने भी, औरत वो छुपते में अच्छा सेम ब्रांड आपने पहना है, अगर वही मैंने किसी फंक्शन में पहन लिया ना तो ये एक बड़ा टैग बन जाएगा। अच्छा वही वाला क्यों जो पहना? मैं आ रहा हाँ हूँ, जी। उस बात का काम है कि हाँ वो जी। अपनी वाइफ के हाथ में एक मकबूल रकम दे, ये आपने जी। खैरात करनी है, किसी की बिल्कुल। मदद करनी है, बिल्कुल। अच्छा से वो इंकरेज होगी। हाँ जी और ये मर्द का काम है, जो डॉक्टर साहब ने बात की है जी। कि मर्द का काम है वो किस तरह हैंडल करता है। हकीकत है, औरतें बिल्कुल कभी भी मना नहीं करती हैं। नरम दिल सबसे ज्यादा अगर कोई नरम दिल है तो औरत होती है। औरत का ही होता वो है। अलग चीज है कि एक एक्सटर्नल वो शो कर रही होती है, ऐसी जी। चीज नहीं होती है। बिल्कुल जो मर्द कीना रखते हैं औरत नहीं रखती है, नहीं ये रखती। मैं आपको हाँ, बता ये रहा हूँ। हकीकत सही है। बात है। मर्द नस्ल दर नस्ल चलाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल हकीकत है। और एक और आपने सवाल किया था कि ये जो पैसे जिन लोगों के पास आते हैं ना वो फराउन बन जाते हैं, हाँ जी। वो दूसरे के हड़प करते हैं। हाँ, ये हमारे करते हैं। माशरे में बहुत ज्यादा हो गया। हो गया है, बिल्कुल हो यतीमों गया। का माल खा रहे हैं, रिश्तेदारों का माल खा रहे हैं, रिश्तेदारों की जमीनें लिखवा रहे हैं। बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। मैं तो ऐसे वाकयात अगर सुनने वो कॉमन है, हाँ जी ऐसे हमारे माशरे में कॉमन है। बिल्कुल। एक अच्छा तरफ- डॉक्टर फरज साहब आप प्लीज बताएं मुझे कि शादियों को लेके आजकल आपको पता है हमारी सोसाइटी में एक ये मसला भी बन गया है कि सिला रहमी जो है वो एक शादो नादर होकर रह गई है कि लड़कियों की शादियां जो है ना वो शायद एक ये भी रीजन है कि लेट हो जाती है। माँ बाप इतनी चीज अफोर्ड कर नहीं सकते हैं इन चीजों को लेके, और अगर
बहुत से लोग शायद अगर इस चीज पे सोचे तो ये चीजें भी मेरे ख्याल से मैनेज हो सकती हैं, तो इस पे आप हाँ क्या राय है? बिल्कुल मैनेज हो सकती हैं, लेकिन शादियों में ना थोड़ा सा हमें अपने तौर पे थोड़ा एक रिव्यू करना चाहिए। हमारी अगर पॉकेट इजाजत नहीं देती, शादी को हम सादगी के साथ भी कर सकते हैं। शादी को इतना ज्यादा चार्मिंग या उसे जो है वो ग्लैमर में करना, असल तो शादी का मकसद अभी ये है कि अभी सॉरी कोविड-19 ने उसने तो थोड़ा सा बीच में फॉलो कर करना दिया। सिखा दिया मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस्लाम हमें। तो बाकी ये है कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं जी जी तो वो शादियों में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन शादियों को मैं फिर भी यही कहूंगी, चाहे वो साहिब इस्तिताअत हैं, चाहे वो गुरबा या मसाकीन है, शादियों को इस तरीके से किया जाए कि वो शादी हो लेकिन उसमें इसराफ ना किया जाए। जाए बिल्कुल। इस वजह से भी बहुत सी शादियां रुक जाती हैं। अब बेटी को क्या देना, बेटी को जो देना है वो तो एक तोहफा है ना, नहीं वो फिर ये माशरे में लेकिन ये है कि जो जहाँ जा रही है जी, उन लोगों की डिमांड नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि आपने एक रिश्ता बनाना है, एक जी। शरीर रिश्ता बनाना है, जो एक जिंदगी एक दूसरे के साथ अटैच करनी है, आपने एक नस्ल चलानी है। तो सामान दौलत ये चीजें नस्लें नहीं चलाती। तो डॉक्टर साहब इस पे आप बताएं कि ये कि जो लोग कहते हैं माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते पर कहते हैं कि हमने ये भी देना वो भी, कि लोग क्या कहेंगे, एक ये बड़ा हमारे ना बहुत लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे, तो ये कैसी एक चीज है कि जिसपे हम लोगों को हालांकि कोई सोच भी नहीं रहा होता इस चीज पे, पर हम इस खौफ में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। क्या ये सच है? ये इसका जवाब देने से पहले मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी जी कि मेरा मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ गैदरिंग में बैठना उठना हुआ हाँ जी, है, बिल्कुल। और मैं डस्का से बिलोंग करता हूँ। वहाँ छोटी सी एक यूनियन है, आदमी कारोबारी, वहाँ हल्का बाग बैठ के ना उन्होंने मिल के प्रोग्राम बनाया कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं, और एक टाइम में 50 शादियां उन्होंने की गरीब वेरी लोगों नाइस की। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये मैसेज इसलिए, और डस्के के अलावा अभी और शहरों में भी मुख्तलिफ फंक्शनों में आप लोग देखते हैं कि जी। कहीं 10 हो रही हैं, कहीं 20 हो बिल्कुल, रही हैं, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मकसद ये नहीं दिखाना, मकसद ये है कि गरीब गुरबा की हेल्प करना। बिल्कुल सर। अच्छा, अब आगे आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि वो बात हो रही थी कि सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है जो इंसान को करनी चाहिए, वो मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये है कि अपने बच्चों को ग्रेजुएट करना चाहिए। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट ये है कि बच्चों को पढ़ाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें, घर वालों की ज़रूरत या ज़िंदगी पूरी करें। एक तो ये, तो जब आप पूरी करेंगे तो घर का माहौल भी सही होगा। आगे दूसरी बात आपकी जिंदगी में भी सुकून होगा। हाँ, सबकी जिंदगी में सुकून होगा। वैसे तो प्रोग्राम में काफी जिक्र ऐसा हुआ है, तो सुकून अगर देखा जाए तो कहीं नहीं है। हाँ जी। क्योंकि छोटे छोटे मसाइल हम खुद पैदा करते हैं, और एक तरफ से होता है, दूसरा उससे ईंट का जो पत्थर देता है, हल की तरफ नहीं आते। उसमें तकब्बर, जहलियत, मुख्तलिफ चीजें, असास नाम की चीज ही नहीं है, मुकाबलेबाजी हो जाती है। तो इस तरह बाकी मैं वो बता रहा था कि अच्छी इन्वेस्टमेंट बच्चों पे होती है, पढ़ाई लिखाई और सेहत के ऊपर। और सब जितने भी अपने मैं आम जितने भी कारोबारी खाते पीते लोग हैं उनको मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप अपने पूरे खानदान में 10 से 15 से 20 की लिस्ट बनाएं, उनको अच्छी तालीम दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, सेहत का बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखें। इसके अलावा कुछ जरूरी नहीं आप उन पे पैसे ही खर्च करें। आप अगर आपके पास शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, तो गरीब आदमी है आपका अजीजो कारब, आप उनके पास जाएं। कोई जरूरत नहीं कि चीजें आप जाके मुस्कुरा के सिर्फ सलाम पेश करें, उसके बाद अच्छी अच्छी बातें करें, ये भी सदका। और उसके बाद उनकी बात, उनके दुख दर्द सुने। अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप अच्छी राय दे दें, पैसा देने की जरूरत नहीं है, पैसा ना दें अगर नहीं है। अगर आपके पैसा देने से घर में लड़ाई होती है तो ना दें, उनको अच्छा मशवरा ही दे दें कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। मशवरा देने से कोई खर्च तो नहीं होता ना। टाइम निकाल के अपने बहन भाइयों, अजीजों कार, पुराने दोस्तों से राब्ता रखना चाहिए हर एक को। इसमें बहुत हिकमत है, और इस पे मैं डीपली नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बहुत अच्छा लंबा टॉपिक होगा। हाँ, फिर कभी आपसे फिर मेरा एक मुश्किल सवाल है कि मुझे बताएं कि आप बताएं कि लोग क्या कहेंगे।
یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو کہ میرے خیال سے میں نے بھی دیکھی ہے, تو کیا ہے اس پہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ خوف ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے یا پھر؟ دیکھیں یہ ایک آرٹیفیشل سوسائٹی کی نشاندہی ہوتی ہے جی کہ وہ مصنوعی سوسائٹی ہے. ہماری سوسائٹی اپنے جو ہمارے اپنے ویلیوز ہیں, جی. قدریں ہیں, معاشرتی قدریں ہیں, چاہے وہ اسلامی ہے یا ہمارے اپنی سب کنٹیننٹ کی ہے, ہاں جی. ان قدروں سے ہم ہٹ گئے ہیں. ہم نے ایک مصنوعی کردار ایک خول اپنے چہرے کے اوپر چڑھا دیا ہے. جی فلاں کیا بولے گا, فلاں کیا کہے گا, یہ نہیں کریں گے تو ایسا. میں آپ کو بتاؤں میرے ایسے سے دوست ہیں جن کے ساتھ میں نیچے زمین پہ بیٹھ کے چائے پیتا ہوں, وہ مجھے بوڑھے ملنے بھی آتے ہیں. اور میرے ایسے دوست ہیں جن کی کوئی بات نہیں سنتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں میرے اوپر, یار اس کی بات تم سنتے ہو اور سچ چائے پی رہے ہو, اور کبھی وہ چائے پلاتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے, مصنوعی خول, اور وہ دولت کا خول ہے. اور دولت کے علاوہ بھی کوئی دولت نہیں ہے لیکن وہ مصنوعی پن ہے ان کے اندر. اچھا سب سے بڑی یہ خطرناک بیماری ہے جب آپ مصنوعی کو کام کرتے ہیں, کیونکہ اس کا فالو اپ رکھنا پڑتا ہے. فالو اپ رکھنے میں آپ برباد ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے, حقیقت. آرٹیفیشل زندگی جو ہے نا, ایک جنرل کو بندہ ہے نا, وہ رکھنے اس میں کوئی چیز ہے, اس کا ایکسٹینڈیڈ ہے, اس کو رکھنے دے, اس کا ہے, اس کے پاس ہے سب کچھ. لیکن عام بندہ جب اس کے فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے بیچارہ سب کچھ بیچ باج کے ساری چیزیں جو ہے اور آخرکار لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں جی حقیقت ہے سر. تو یہ ہمارا معاشرہ, ہم نے جب تک اپنی ویلیوز, اپنے اسلام کو, قرآن کو ترجمے کے ساتھ لنک پڑھیں گے, اسٹڈی نہیں کریں گے اسلام کیا کہتا ہے, اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, ہم کبھی بھی پر نہیں جا سکتے. یہ آپ ذہن سے نکال دیں. حقیقت ہے, حقیقت ہے. یہ آخری کتاب ہے اور اللہ کا آخری فیصلہ ہے. جو اس سے ہدایت حاصل نہیں کرے گا وہ تباہ برباد دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. جی اللہ کا فیصلہ ہے. بے شک, بے شک. تو ڈاکٹر فرحت صاحبہ آپ مجھے بتائیں کہ جب افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے پیرنٹس بھی یہ چیز کہ ان کو دے, وہ قرضہ بھی لیتے ہیں, ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں اور بیٹی کو ہر چیز دیتے ہیں, تو کیا یہ سسرال والوں کا وہ کردار ادا اس میں ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف بیٹی لینی ہے, اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے؟ یہ بھی صلہ رحمی میں آتی ہے ایک چیز میرے خیال سے, اس پہ کیا آپ کی رائے؟ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ان کی طرف سے پابندی ہوگی تو وہ بھی نہیں مطلب وہ کریں گے نا, بڑی مشکل سے کبھی ادھر سے بانگ کبھی ادھر سے بانگ, اور پھر مقروض ہو جاتے ہیں, اور پھر اس قرضے کو اتارنا ہے. صرف خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ جی ہمیں لوگ کیا کہیں گے. ہمیں تھوڑا سا سوچ کو بدلنا ہے. بالکل. شیخ سعدی ایک دفعہ کو انہوں نے کسی نے بلایا انہیں دعوت پہ, تو وہ جن کپڑوں میں بیٹھے تھے اٹھ کے چلے گئے. تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے تو لوگوں نے نا پذیرائی نہیں کی, کیونکہ وہ عام سادہ سے حلیے میں تھے. کچھ دن گزرے, انہیں دوبارہ مدعو کیا اور شیخ سعدی نے وہ لباس زیب تن کیا جو اس وقت رائج الوقت تھا, شیوانی, کرتا وغیرہ چیزیں. تو جب وہ کھانا دسترخوان پہ لگا اور سب لوگ جو تھے, شیخ سعدی ادھر تشریف فرماؤ, ادھر تشریف فرماؤ, ہر طرف شیخ سعدی ہو رہا ہے. اور جب کھانا دسترخوان پہ لگا تو انہوں نے کرتے کا بازو آگے کیا اور اے کرتے تجھے مدعو کیا گیا, اب تو یہ کھانا کھا. تو صرف یہ کہ جو ہم بظاہر دیکھتے ہیں نا کہ کسی نے کیا پہنا ہے, کس گاڑی میں آیا ہے, کس گھر میں رہتا ہے, تو جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم آرٹیفیشل ایک اپنے اوپر خول لگا لیتے ہیں نا کہ ہم نے بھی اب یہ شو کرنا ہے, ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس, دوڑ میں لگ جاتے ہیں. وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بیک ہوتا ہے وہ بندہ یا بندی, تو وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو وہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں, کیونکہ جس کے پاس ہے وہ تو ہے, وہ سب اسی بے میں وہ چل رہا ہے. تو جو ایک عاجزی انکساری ہے نا, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے, یہ ایک ایلیمنٹ اگر ہمارے اندر آ جائے تو یہ لوگ کیا کہیں گے, ہم اس خوف سے باہر آ جائیں گے. اور میرے خیال سے اگر ہم باہر آ جائیں اور بھی ہمارے بہت سے مسائل جو ہے نا حل ہو جائیں گے. دیکھیں ہم تلفی نہیں کریں گے. ہاں جی سر, تلفی کیسے شروع ہوتی ہے جب میں نے اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر میں تلفی کروں گا, بالکل کوئی غلط کام کروں گا. جی ایسے ہی ہے. تو معاشرہ اس طرح وہ خراب ہے ہمارا. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیں, اس میں اپنی رائے دیں کہ یہ بھاگ دوڑ میں ہم لائن میں لگتے ہیں نا, ہم جیسے لوگ بھی لگتے ہیں, ہم بات تو کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, پر ہم خود اس میں شمار آتا ہے ہمارا, ملوث ہوتے ہیں ہم. تو کیا سمجھتے ہیں آپ ایسا کہ یہ حقیقت؟ یہ حقیقت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیز میں گھر میں نہیں چاہتا کہ ایسے نہ ہو, میں کنٹرول کرنا بھی چاہ رہا ہوں, مگر حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے کچھ چیزوں میں رول ادا کرنا پڑتا ہے, چاہے 10% ہو. مگر ہر کوئی آدمی تھوڑا تھوڑا بھی رول ادا کرے گا تو آنے والی نسلوں میں ضرور ٹرانسفر ہوگا, اور
तब्दीली तो इसी तो वो कहते हैं ना, ये शादी में देखें ना, कोरोना की वजह से कुछ सबक लोगों ने सीखा है, तो वैसे भी हमें सबको मिल के और अपने माहौल को घर से लेकर बाहर तक जहाँ बैठते हैं उठते हैं अजीज़ो कार में, हमें गाइड करना चाहिए एक दूसरे को। ये मसनूई खोल जाए, ये उतार देना चाहिए। किसी की तरफ कोई पराडो पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, ये चीज़ नहीं है। मैंने देखा है मुख्तलिफ मुल्कों में, ख़ास तौर पे जापान में अक्सर मुझे जिक्र करना पड़ता है हर प्रोग्राम में कि जापान में अरब पैसे का अंदाजा ही नहीं है। जहाँ जैसे यहाँ करप्शन के पैसे जमा करने के लिए कैलकुलेटर जवाब देता है, वहाँ लोगों के पास कमाई के पैसे हैं। टोयोटा कंपनी का मालिक खुद साइकिल पे आएगा, शॉपिंग करके वापस जाएगा साइकिल पे, बिल्कुल। और उसमें नहीं है ना, सवाल नहीं पैदा होता। स्टाइल है, अपनी एक उनकी लाइफ है, और इसलिए तो वो कामयाब है। और आप लोग असेस नहीं कर सकते कि इनके पास कितनी जायदाद होगी, और जरूरत के मुताबिक खरीद रहे हैं उन्होंने। जैसे घर में जो जितनी जरूरत है उतनी सामान लेंगे और चलेंगे। मैंने ये भी देखा है वहाँ 100+ में, औरत हो या मर्द हो, वो एक ट्राली होती है वॉकर टाइप, वो देख के बहुत तरस आता है कि ये किस तरह बेचारे चल रहे हैं, मगर बड़ी मुश्किल से वो खुद बगैर किसी सहारे के अंदर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वही ट्राली में रखते हैं और घर ऐसा ऐसा पैदल चलते हैं। किसी पे वो मोहताजी नहीं, ना उन्होंने मुस्लिम खौल है, ना कोई ऐसी फजूल खर्ची है, ना कोई रस्म रिवाज है उल्टे पुल्टे। हमारा क्योंकि बड़े सगीर में ये विरासत में हमें कुछ चीजें मिली हैं, वो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, तब्दीली आएगी, ऐसा ऐसा है कि टाइम लगेगा थोड़ा। बिल्कुल सर। तो रिजवाना सा, आप हमें ये बताएं कि इस दौर में कभी आपका शुमार आया है, या फिर अपने आप को आपने अलग ही रखा है, एक स्टेटस मेंटेन करना और कुछ इस तरह की? मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मेरे अंदर आर्टिफिशियल कोई बात नहीं है, जो दिल में है वो कह देती हूँ, चाहे बीइंग आर्टिस्ट, चाहे बीइंग मदर, बीइंग वाइफ, मतलब जैसे सोशल लाइफ, मीडिया लाइफ, और एज ए आर्टिस्ट भी, मतलब मेरी नेचुरल है। कोई मेरे अंदर ऐसी वो नहीं है बात कि मैं उसको, और मेरे अंदर एहसास कमतरी नहीं है इन चीज़ों का कि मैंने अच्छा खाया या अच्छा पहना या नहीं अच्छा खाया। ये खुदा जिस हाल में भी रखता है वो उसकी आजमाइश होती है, और मेरे हाल में उसी में रहना चाहिए। और ये जो लोगों में एक जो है ना एक चीज पैदा होगी कि वो ब्रांड, फलाम ब्रांड, अच्छी जगह रहना, मतलब मैंने कभी, क्योंकि वाकई अपनी कैपेसिटी को देख के लेके चलना चाहिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा जो है वो माशाल्लाह से आप सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हमें। तो इसके साथ साथ कोई आखिरी मैसेज जो कि आप 1-1 मिनट का प्लीज दें, और उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे नाज़रीन से। तो डॉक्टर साहब, मैं जो मेरा फोकस है कि हर इंसान को, पूरी दुनिया के इंसानों को, और खास तौर पर हमारे माशरे के इंसानों को, आपको इनर सेटिस्फेक्शन की जरूरत है जी, जिससे आप खुद सेटिस्फाई हो। अगर आप मुतमईन हैं तो बिल्कुल, मुतमईन नहीं है तो फिर वो आप समझिए, आप महसूस कर रहे हैं कि आप गलत समझ जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इनर सेटिस्फेक्शन आपकी है, आप सुकून से सोते हैं, सुकून से उठते हैं, आप मतलब आप जो काम करते हैं आपको खुशी होती है बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप भी प्लीज हमें एक छोटा सा मैसेज दे दें। मसनूई जिंदगी से हमें बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपका क्या राय है? मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान को जो घर का सरबराह है वो अपने घर से लेकर अपने अजीजों कारब तक सबका ख्याल रखे। बिल्कुल सर, बहुत प्यारी बात। जी रिजवान साहब। और मैं कहना चाहती हूँ कि छोटी सी लाइफ है, प्यारी सी जिंदगी, इसको बहुत प्यार से गुजारें। शुक्रिया जी। अच्छा, मेरा ये कहना है कि जो खवातीन है वो इस दौड़ में बिल्कुल ना लगे, जो वो लगती है ना तो फिर माशा जो है ना वो ज्यादा खराबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने एक बार ये कपड़े पहन लिए तो इस शो में मैं ये सूट दोबारा जरूर पहन के आऊंगी। नहीं अगले में नहीं, लेकिन जरूर पहन के आऊंगी। तो इसी के साथ साथ जो है वो हम एक दोबारा जाते जाते गाना सुनेंगे, और आपसे चाहते हैं इजाजत। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद। फसले गुल है, सजा है मैं खाना, फसले गुल है, सजा है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, चल मेरे दिल
बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं ये हुस्न वाले, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही। दिलदारो गम का जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, ततड़ी नो गल ला जा माही। लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए घर आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए